वियतनाम की पहाड़ी तलहटियों में एक भाई और बहन रहते थे। भाई बहन में बहुत प्रेम था। इनके माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। भाई और बहन एक दूसरे पर आश्रित थे। कुछ समय गुजरने पर एक दिन जब उसकी झोपड़ी के पास से होता हुआ एक ज्योतिष गुजरा तो युवक ने उस ज्योतिष के पास पहुंचकर अपना भाग्य व भविष्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की। ज्योतिष ने उसके आग्रह पर उसके हाथ और मस्तक की रेखाएं देखी तथा अपने पोथी पत्रा निकालकर कुछ विचार करने लगा और कुछ देरों के बाद युवक से बताया कि तेरे जीवन में एक सबसे बड़ी घटना यही होगी कि तू अपनी बहन से ही विवाह कर लेगा। मेरी यह बात ब्रह्मा की लकीर है। युवक, इसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। इतना कहकर वह ज्योतिष आगे चल दिया। यह सुनते ही युवक एक महान आकांक्षा से धड़धड़ा उठा। इसी भीषण चिंता में उसकी 2 रातें बिना सोए बीत गईं, पर समस्या का समाधान न दिखाई पड़ा। किंतु अचानक एक दिन वह अपनी बहन को जंगल में ले गया और मौका पाकर जब वह उसकी ओर पीठ किए खड़ी हुई थी, तभी वह उसके कंधे पर कुल्हाड़ी से एक कठोर प्राणघातक वार करके जंगल की ओर भाग निकला। बहन की एक लंबी लड़खड़ाती दर्दनाक चीख गूंज उठी। समय गुजरा, स्थितियों ने करवट ली। उसके सामने कुछ नए नए समृद्ध आए, बात आई और चली गई। युवक के मस्तिष्क को अब कुछ परेशानी का एहसास होने लगा, किंतु उसकी बहन की वह पीड़ित करने वाली चीख जब कभी भी उसके कानों में महसूस होती, उसके मस्तिष्क को झकझोर कर चली जाती और वह उस स्मृति से सिहर उठता, आंखें मीच लेता और कानों में उंगलियां ठूंस लेता। उसे लगता कि उसकी बहन की चीख, उसके कुल्हाड़े के आघात की स्मृति उसे चारों ओर से कौंध कर अपने में समेट ले रही है। अंत में इस सब से मुक्ति पाने के लिए उसने एक व्यापारी की कन्या से विवाह कर लिया और उसी आनंद के पीछे अपनी अतीत की स्मृतियों पर पर्दा डालने का प्रयास करने लगा। जब उसे ज्योतिष की अशोभनीय भविष्यवाणी की याद आती तो वह उस पर एक उपेक्षापूर्ण हंसी हंस देता कि उसने अपनी युक्ति से एवं सामर्थ्य से अपनी भाग्य की रेखा को पलट दिया है, मिथ्या बना दिया है। सचमुच ईश्वर की कृपा से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई और उसका वैवाहिक जीवन कुछ और सरस व सुदृढ़ होकर प्रसन्नता पूर्वक गुजरने लगा। एक दिन जब वह कहीं बाहर से घर लौटा तो देखा कि आंगन में पीछे मुंह किए हुए उसकी पत्नी अपने केस सुलझाकर कंघी कर रही थी। जब पत्नी ने अपनी गर्दन पर लटके केसों को ऊपर की ओर झटका तो युवक की निगाह उसकी गर्दन से सटे हुए एक बहुत बड़े घाव पर उलझ गई और उसके मस्तिष्क से धीरे धीरे एक चित्र उसके चैतन्य के समक्ष उभर आया और उसने तुरंत अपनी आंखें मीच ली, कानों पर हाथ धरकर उसे ढक लिया और ओठों में मंद रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए उसने अपनी पत्नी से बड़े मधुर स्वर में पूछा, गर्दन पर यह घाव कैसे लगा? पत्नी ने लज्जित और संकोच भरे शब्दों में अपनी कहानी यूं सुनाई, मैं अपने पिता की सगी बेटी नहीं हूँ बल्कि गोद ली हुई बेटी हूँ। मैं भाई के साथ रहती थी। अब तो इन बातों को गुजरे 15 वर्ष हो गए हैं। एक दिन मेरा भाई मुझे जंगल की ओर ले गया था और मुझे मार डालने की नीचता से मुझ पर कुल्हाड़े का वार कर दिया था, पर कुछ फरार डाकुओं ने मुझे बचा लिया। वे डाकू जंगल में इधर उधर छिपे हुए थे। फिर एक सौदागर ने मुझे गोद ले लिया। उस सौदागर की सगी बेटी कहीं गुम हो गई थी। अब आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। पता नहीं चला बेचारा भाई अब कहाँ और किस हालत में होगा। पता नहीं वह मुझे क्यों मार डालना चाहता था। हम दोनों में तो बहुत अधिक प्यार था।
जान से भी ज्यादा था, कहकर वह सिसकियां ले लेकर रोने लगी। उसके आदमी ने नहीं नहीं कह के और डरास बधाकर चुप हो गया। किंतु उसी दिन से वह जिस भी चीज पर नजर डालता उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ता था तो खून और कुल्हाड़ी, और अगर कुछ सुनाई पड़ता था तो वह भी हृदय विदारक एक चीख। दूसरे दिन वह पत्नी से एक काम के लिए जाने को कहकर घर से जो बाहर निकला तो फिर मुड़कर घर नहीं लौटा। अब उसकी पत्नी रोज शाम को अपने बच्चे को गोद में लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर उचक उचक कर निहारती कि कहीं वह उसका पति आ रहा हो। क्षितिज के छोर पर जाकर उसकी दृष्टि पसर जाती, कहीं भी उसके पति की छाया तक न दिखाई पड़ती। प्यारे पति की जानी पहचानी आवाज न मुखरित होती। हाँ, कभी गूंज गूंज जाती थी पक्षियों और चिड़ियों की तीखी और हुक जाने वाली आवाजें। और एक शाम वह फिर उसी पहाड़ी पर चढ़ गई और अपने पति को निहारती निहारती खड़ी खड़ी पत्थर हो गई। उसका आने वाला पति तो आज भी नहीं लौटा। वह अपनी पथराई आंखों से उसे अब भी वही खड़ी खड़ी निहारा करती है। उसकी पथराई आंखें आज भी वियतनाम की उसी पहाड़ी पर से क्षितिज की ओर टकटकी लगाए किसी के पथ का इंतजार कर रही हैं। कहानी शुरू होती है श्रीधर नाम के एक नौजवान से, जो हट्टा कट्टा और शरीर से बिल्कुल पूर्ण था। गांव में वह अपनी माता के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। श्रीधर के पास कोई खेत खलिहान नहीं थे, इसलिए वो और उसकी माँ दोनों ही लोगों के खेतों में काम किया करते थे। श्रीधर की माँ को अब अपने जवान बेटे की शादी की चिंता सताने लगी। जब भी उसकी माँ श्रीधर से उसकी शादी की बात कहती तो श्रीधर हमेशा बातों को टाल जाता कि माँ, इतनी गरीबी में हम दोनों का ही तो खर्चा चल पाता है। ऐसे में मैं किसी और लड़की से विवाह करके उसका जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। उसकी ये बातें सुनकर बेचारी माँ भी चुप हो जाया करती थी। एक दिन की बात है, श्रीधर के एक दूर के रिश्ते के मामा उनके घर आए। सालों बाद अपने किसी रिश्तेदार को घर आया देखकर माँ और बेटा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मामा की जितनी हो सकती थी उतनी खातिरदारी की। श्रीधर के मामा राजधानी में अच्छी नौकरी करते थे और राजमहल में उनकी अच्छी जान पहचान थी। उन्होंने ताकतवर श्रीधर के शरीर को देखकर कहा, बेटा श्रीधर, मेरी मानो तो मेरे साथ राजधानी चलो। मैं तुम्हें राजा के महल में निश्चित ही सैनिक की नौकरी लगवा दूंगा। तुम्हें वेतन भी अच्छा मिलेगा और रहने को तुम्हें अच्छा घर भी मिल जाएगा। यह सुनकर श्रीधर मानो बिल्कुल खुश हो गया। उसकी मन की मुराद मानो पूरी हो गई। वह तुरंत ही इस बात के लिए राजी हो गया, परंतु उसकी माँ उसे अपने से दूर जाने नहीं देना चाहती थी। श्रीधर ने जैसे तैसे अपनी माँ को समझाया कि यदि इस दरिद्र भरे जीवन से मुक्ति पाना चाहती हो तो मुझे जाने दो। आखिरकार माँ भी मान ही गई। श्रीधर अपने मामा के साथ राजधानी चल पड़ा। उसे राजा के महल में सैनिक के रूप में रख लिया गया। जैसे उसका मामा ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। समय बीतने के साथ साथ अब श्रीधर के घर की गरीबी भी दूर होने लगी थी। उसकी माँ तो अपने घर में ही रहती थी, परंतु श्रीधर को महल के ही पास सैनिकों के रहने वाले स्थान पर रहने के लिए घर भी मिल गया था। वह अपने घर का खर्चा हर महीने अपने वेतन में से माँ को भेज दिया करता था। शीघ्र ही ऐसे मौके आ गए जब श्रीधर की माँ को श्रीधर के विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे और एक सुंदर और सुशील कन्या के साथ
श्रीधर का विवाह निश्चित हो गया। श्रीधर राजा से आज्ञा लेकर अपने गांव गया और विवाह करके शीघ्र ही अपनी पत्नी को साथ लेकर वापस लौट आया। श्रीधर और उसकी पत्नी वहीं बने हुए सैनिकों के नजदीक वाले घर में रहने लगे। एक दिन की बात है कि राजा अपने महल के छत पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने के घर में एक सुंदर युवती गेहूं पीस रही थी। उसे देखते ही राजा उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा के मन में उस युवती को पाने की इच्छा जाग उठी। उसने तुरंत एक दासी को बुलाया और उस सुंदर युवती की तरफ इशारा करके पूछा। महाराज ने पूछा, वो कौन है? दासी ने कहा, महाराज वह सैनिक श्रीधर की पत्नी सुलोचना है। राजा ने दासी को जाने के लिए कहा और खुद कमरे में नीचे आ गया। पूरा दिन राजा सुलोचना के ख्यालों में डूबा रहा, यहाँ तक कि रात में उसे नींद न आई। वह बिस्तर पर करवटें ही बदलता रहा। उसके मन में सुलोचना के ही विचार केवल घूम रहे थे। सुबह होते ही राजा ने श्रीधर सैनिक को अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया। जब श्रीधर आया तो राजा ने कहा, श्रीधर, कल सुबह तुम्हें एक हमारा जरूरी काम करना है। हम तुम्हें एक चिट्ठी सौंप रहे हैं। यह चिट्ठी तुम्हें राजा को पहुंचानी है। हम तुम्हें एक चिट्ठी सौंप रहे हैं। हमारे पड़ोस में रह रहे एक राजा के पास वह चिट्ठी तुम्हें पहुंचानी है और साथ ही इसका जवाब भी वापस लेकर तुमको आना है। श्रीधर ने चिट्ठी ली और अपने घर लौट गया। उसने चिट्ठी को अपने तकिए के नीचे रख दिया और रास्ते का सामान इकट्ठा किया और उसने रात घर में ही गुजारी। वह सुबह सुबह अपने सफर पर निकल गया। श्रीधर इस बात से अनजान था कि राजा ने उसके साथ चाल चली है। इधर जैसे ही श्रीधर घर से गायब हुआ, वैसे ही राजा श्रीधर के घर पहुंच गया और धीरे से श्रीधर के घर का दरवाजा खटखटाया। श्रीधर की पत्नी ने कहा, कौन है? राजा ने कहा, मैं हूँ, तुम्हारे पति का मालिक राजा हूँ। तो उसने दरवाजा खोला। राजा श्रीधर के घर में अंदर आ गया। सुलोचना ने हैरान होकर कहा कि आज महाराज हमारे गरीब खाने में कैसे आ गए? राजा ने कहा, मैं यहाँ पर मेहमान बनकर आया हूँ। राजा की बात सुनकर सुलोचना ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि आपका इस तरह से यहाँ पर आना बिल्कुल ठीक नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा, ए लड़की, तू ये क्या कह रही है? शायद तूने मुझे पहचाना नहीं और मेरी बातों को समझा नहीं। मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हारे पति का मालिक, जैसा कि मैंने पहले ही तुमको बता दिया है। महाराज, मैं जानती हूँ कि आप मेरे पति के मालिक राजा हैं, परंतु बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए, वह मरे हुए जंतुओं को खाना प्रारंभ नहीं करता। और अब महाराज होकर उस कटोरी में पानी पीने आ गए जिस कटोरी में आपके सैनिक ने पानी पिया हो। महाराज उसकी बातों से बड़े ही शर्मसार हुए और उसे छोड़कर वापस चले गए, लेकिन अपने जूते वहीं पर भूल गए। इधर श्रीधर को आधे रास्ते में याद आया कि जो चिट्ठी राजा ने उसे दी थी वह तो घर पर ही तकिए के नीचे छूट गई है। उसने घोड़े को तेजी से वापस की तरफ मोड़ा और अपने घर की तरफ लपक पड़ा। श्रीधर सीधा अपने घर पहुंचा और तकियों के नीचे से चिट्ठी निकालते समय उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े जूतों पर पड़ी, जो कि राजा के जूते थे और वह जल्दी में वहां पर भूल गया था। श्रीधर को समझते देर ना लगी कि महाराज ने उसे अपना मतलब साधने के लिए भेजा था। श्रीधर किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप घर से निकला और चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद राजा के पास वापस आया तो राजा ने उसे इनाम के तौर पर 100 असरफियां दी। श्रीधर असरफियां लेकर बाजार गया और कुछ कपड़े, कुछ गहने और औरतों के सामान खरीदकर
अपनी पत्नी के पास वापस घर गया। सारा सामान देखकर पत्नी ने कहा, ये सब क्या है? श्रीधर ने कहा, तुम इन कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाओ, सीधा हम तुम्हारे मायके चलेंगे। राजा ने मुझे इनाम दिया था, सो मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब पहनकर ही अपने घर जाओ। जैसा आप कहें ठीक है। ऐसा कहकर पत्नी तैयार हुई और अपने पति के साथ अपने मायके पहुंच गई। बेटी और दामाद और उनके साथ लाए हुए तोहफों को देखकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए। इधर अपनी पत्नी को मायके छोड़कर वापस आ गया। इसी तरह से 1 महीना बीत गया। श्रीधर ने न तो अपनी पत्नी को कोई संदेश भेजा और न ही उसे अपने पास बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने के लिए वहां पर पहुंच आए और कहने लगे कि आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताइए या फिर हम तो आपको न्याय मंत्री के सामने पेश करेंगे। श्रीधर ने कहा, तुम्हारे मन में जो आवे वे कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका कोई कर्तव्य नहीं बनता। जो मैंने पूरा न किया हो वह लोग अपना मुकदमा मंत्री के पास पेश किए। न्याय मंत्री ने श्रीधर को अपने पास बुलाया। न्याय मंत्री उस समय राजा के पास बैठा हुआ था। लड़की वालों ने इस तरह से बात करना प्रारंभ किया कि जैसे बाहर वालों को घर की बात समझ में न आए। उन्होंने कहा, हुजूर, हमने फलों से भरा हुआ बाग और मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया। इस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया और सारे फल खा लिए और सारे पेड़ काट दिए। न्याय मंत्री ने श्रीधर की तरफ ध्यान से देखा और पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो? श्रीधर ने कहा, मालिक, मैंने वह बाग जो इन्होंने मुझे दिया था उससे बेहतर हालत में मैं इनको सौंप दिया हूँ। तो लड़की के भाई बोले, हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। न्याय मंत्री ने कहा, हाँ तो श्रीधर, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? श्रीधर ने कहा, हुजूर, मैं बाग को नफरत की वजह से नहीं छोड़ा। मैं इसलिए छोड़ा कि जब मैं एक दिन बाग में आया तो उसमें शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे मार डालेगा। इसीलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा, जो कि वहां पर बैठा हुआ, ये सारी बातें सुन रहा था। राजा उठकर खड़ा हो गया और बोला, श्रीधर, तुम अपने बाग की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ईश्वर की कसम, इसमें कोई सच नहीं कि तुम्हारे बाग में शेर आया था, लेकिन वह वहां पर न तो कोई असर छोड़ सका और न ही वहां का एक पत्ता तोड़ सका और न ही वह कोई फल खा सका। वे थोड़ी देर वहां पर रहा और वापस अपने स्थान पर लौट गया। और मैंने कभी तुम्हारे बगीचे के इर्द गिर्द लगी दीवारों जैसी मजदूर दीवारें कहीं और नहीं देखी। यह सुनकर श्रीधर का संदेह बिल्कुल खत्म हो गया। वह अपनी पत्नी को वापस लेकर अपने घर लौट गया। न ही न्याय मंत्री को पता चला और न ही किसी और को कि आखिर माजरा क्या था। इस तरह से घर की बात बाहर वालों तक नहीं पहुंची।